हम लोग का बॉडी एज। तो ये बॉडी एज होता क्या है? उम्र से अधिक या कम दिखना, ठीक है, बॉडी एज कहलाता है। जैसे एक होता है आपका, एक पेज थोड़ा लाइएगा, जो हम लोग जब जन्म लेते हैं, कोई भी इंसान जब जन्म लेता है, ठीक है, उस वक्त से लेकर और अभी तक का, आज के डेट तक का जो है सो कितना एज हुआ, वो हुआ एक्चुअल एज। और एक होता है बॉडी एज, जो इस शरीर का एज होता है, ठीक है। तो हम लोग का एक होता है बॉडी एक्चुअल एज और एक होता है बायोलॉजिकल एज, ठीक है। तो ये जो होता है बायोलॉजिकल एज, जो कि हमारे शरीर का जो भी फंक्शन, ठीक है, किस उम्र में काम कर रही है, यह बतलाता है बॉडी एज या फिर बायोलॉजिकल एज। इसको बॉडी एज कहिए या फिर बायोलॉजिकल एज कहिए, दोनों सेम, ठीक। हमारे शरीर का ऑर्गन सिस्टम किस एज में काम कर रही है, किस उम्र के पड़ाव में है अभी जो काम कर रही है, ये सब दर्शाता है। जैसे मान लीजिए आपका 19 है, ठीक है, एक्चुअल एज कितना है? 19 साल। और जैसे आपका बॉडी एज अगर यही अगर जो हो जाए 29 साल, तो कितना होगा? 10 साल यानी कि बढ़ गया। मतलब समझिए कि जो 29 साल के उम्र में जो शरीर का ऑर्गन सिस्टम जो काम करना चाहिए, वह 19 साल के ही उम्र में काम कर रहा है। सोच कर देखिए कि जब अगर आप 29 साल की उम्र में जाइएगा, तो यह बढ़कर और कितना आगे चला जाएगा, यानी कि समय से पहले आप बुढ़ापा की ओर चले जाइएगा। बॉडी एज क्लियर हो गया क्या? तो बॉडी एज आपका ठीक है। हाँ, 1 साल 2 साल आगे पीछे रहे वो ठीक है, हाँ, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, तो है कम। ये क्लियर हो गया बॉडी एज? समझ गए सब लोग? अभी भी कोई सस्पिशन है तो तो पूछ सकते हैं। एकदम एक एक पॉइंट के बारे में हम एकदम 1 घंटा अभी बताएंगे। अमित जी एक्सप्लेन कीजिए कि अपना पहले इंट्रोडक्शन आप दीजिए पहले, ये लोग जाएंगे किसी दूरा पर एक। अब उसके बाद आता है बॉडी फैट। बॉडी फैट जो है सो लेडीज के लिए जो है 20 और 30 के बीच रहना चाहिए, आपका 24, ठीक है, तो एकदम क्लियर है, एकदम कोई दिक्कत नहीं है। जेंट्स के लिए जो है सो नॉर्मल में 10 से 20% रहना चाहिए, ठीक है। जेंट्स का कोई भी आदमी का रिपोर्ट है तो अपना देख लीजिए, 10 और 20 के बीच में रहना चाहिए जेंट्स के लिए, और लेडीज के लिए 20 से 30, ये है नॉर्मल रेंज का। क्लियर है? ये बॉडी फैट होता क्या है? शरीर के बाहरी चर्बी जो होता है उसको बॉडी फैट कहते हैं। जैसे देखते होंगे कि किसी हेल्दी आदमी को जब बैठेगा तो ये, या फिर नहीं भी बैठेगा तो ये सब जो है सो एकदम पूरा मांस जो है सो एकदम लटकता हुआ नजर आएगा। हमारा भी है थोड़ा सा बॉडी आ गया। बात है कि काम ही हम लोग का बैठना है तो क्या करें, आएगा। जैसे इनका जो है सो देखिए बॉडी फैट है? तो ये सब जो तो बॉडी फैट है, यह नॉर्मल है, सब आदमी समझ रहे होंगे। कोई दिक्कत बॉडी फैट में? क्या है बॉडी फैट? शरीर का बाहरी चर्बी, ये शरीर की ऊपरी परत है, ऊपरी परत, ऊपरी चर्बी है। है। क्लियर? कोई दिक्कत? आपका भी तो है ही नहीं, टेंशन मत लीजिए। नहीं, इनका रिपोर्ट जब देख रहे हैं तो बता भी देते हैं कि है कि नहीं है। अब आता है विजरल फैट, ठीक है, जो कि नॉर्मल में जो है 2 से 8 रहना चाहिए, कम से कम 2 और ज्यादा से ज्यादा 8, उसके बीच में हाँ रहे बेहतर है। पर आपका कितना है वह सोच लीजिए। माइनस एक मात्र 1 है इनका, यानी कि शरीर में पेट में उतना जगह भी नहीं है कि आप भोजन डाल सकते, इसलिए खाने पर ध्यान दो। सर इसमें सब 1.5 है, उससे कितना होगा? 1.5 है, हाँ, तो उसमें भी आपका भी कम है। आपका भी कम है, काहे कि 2 से स्टार्ट है ना, 2 से 8 तक चाहिए। जैसे विजरल फैट होता क्या है, अंदर जो है, अब यह होता क्या है वो समझिए, ठीक है। शरीर के अंदर जो भी ऑर्गन सिस्टम होता है, ठीक है, उस पर जो है सो एक परत होती है, मांस का एक परत होती है, उसको विजरल फैट कहते हैं। विजरल फैट जेंट्स को, ना जेंट्स को ज्यादा होना चाहिए
2 से 8 है ना, इसी के बीच में रहना चाहिए, और नहीं तो लेडीज को होना चाहिए। अब लेडीज में क्या प्रॉब्लम आती है, जेंट्स में क्या प्रॉब्लम आती है, इसका भी सबका प्रॉब्लम है। और अभी तत्काल में जो है सो गांव में हम लोग देखते होंगे कि मेडिकल लाइन से यहाँ पर संबंधित है, कोई भी आदमी बुरा नहीं समझेगा, क्योंकि हम मेडिकल है और लेडीज के लिए समझना बहुत जरूरी है। विजरल फैट जेंट्स के लिए तो पहले तो नपुंसकता होती है, ठीक है, वो आप लोग को बताया गया। और लेडीज के लिए यह जो है सो आप लोग थोड़ा अच्छा से ध्यान में रखिएगा, आप दोनों आदमी, क्योंकि कल जब जाइएगा टेस्टिंग में, अगर कुछ ऐसा अगर कहीं प्रॉब्लम मिले तो उसको थोड़ा समझाइएगा, उसका चेकअप अच्छा से कीजिएगा। महिला को क्या होता है, जब विजरल फैट जो होता है, विजय फैट कम होने से, कम होने से पॉइंट कम होने से होगा। नहीं, विजरल फैट जब बढ़ जाएगा, जब ऑर्गन सिस्टम पर जब मास जब बढ़ेगा, तभी तो ये सब का नस दब जाएगा, 15 से बढ़ने से दबेगा। 15 जो है सो कहाँ पर है, रिपोर्ट आप देखिए, सबकुटेनियस में है 15, और ये जो है 14 तक है, और सबसे आगे है ना सो 20 15, इससे अगर आगे गया तो उसका खैर 8 के ऊपर जब जाए ना, उसी वक्त से प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। रिपोर्ट देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। तो हम क्या बोल रहे थे कि लेडीज में क्या प्रॉब्लम आता है, गर्भधारण में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आता है लेडीज को, अगर विजरल फैट बढ़ जाए तो। कितना में आप लोग जैसो गांव में, समाज में, अपने आस पड़ोस में सुनते होंगे कि 2 महीना 3 महीना उसके बाद जो फिर खराब हो जाता है, वह विजरल फैट होने के कारण होता है। बच्चेदानी जो होता है, ठीक, उतना हम क्लियर नहीं करेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत जानकारी लीजिए, जरूरी है, जरूरी है, जो चीज कम है जो जरूरी है वो जानकारी लीजिए, लेकिन पूरा क्लियर अभी नहीं करेंगे। क्लियर इन लोगों को ट्रेनिंग दिया जाएगा, अभी लोगों को नहीं हुआ है ट्रेनिंग पूरा, तो ये लोग अपना समझाएंगे लेडीज को। तो बच्चेदानी जो होता है, ठीक है, बच्चेदानी के ऊपर जब मांस जब ज़्यादा जब चढ़ जाता है, जब मोटा परत जब चढ़ जाता है, वही से जो है ना सो मतलब कि उसको कहिए कि प्रोग्रेस, बच्चा जो होता है, ग्रोथ जो नहीं हो पाता है, जिसके कारण से जो है सब मुश्किल हो जाती है, वो खराब हो जाता है। इसीलिए लेडीज में 8 के ऊपर तो जाना ही नहीं चाहिए, ये जो है ना 8, इसके ऊपर जाना ही नहीं चाहिए लेडीज की, सबसे महत्वपूर्ण चीज है। बाद आता है हम लोग का पॉइंट BMR, जो कि इनका बहुत कम है। ये BMR है क्या, बेसल मेटाबॉलिक रेट, फुल फॉर्म हुआ, ठीक है। हाँ। तो ये BMR जो है, ठीक है, हम लोग जो भी भोजन करते हैं, जिससे जो हम लोग को एनर्जी मिलती है, कैलोरी मिलती है, उससे हम लोग कितना खर्च कर पाते हैं, यही दर्शाता है। हम लोग भोजन तो करते हैं, काम भी करते हैं, काम करते हैं तो एनर्जी खर्च होती है, ठीक है, वही दर्शाता है कि हम लोग कितना खर्च कर पाते हैं, जो कि आपका बहुत कम लेडीज के लिए इसमें होता है जो ज्यादा चाय और कम पानी पीने से BMI में होता है। BMI आपको भी ट्रेनिंग की आवश्यकता है नहीं, बात है कि किसी जो है सो हाइट के अनुसार जो है सो वजन दर्शाता है, और इसी में पानी और चाय का जो है सो कहानी। चलिए हम इस पॉइंट पर आएंगे, लेकिन पहले BMR क्लियर कर। लेडीज के लिए जो है, जैसे एक इंसान को, लेडीज हो या जेंट्स हो, ठीक है, इसमें भी कुछ नया पॉइंट जो आप नहीं जानते हैं इसमें भी आएगा। एक इंसान के लिए, ठीक है, 2200 कैलोरी जो है डेली बेसिस पर चाहिए, लेकिन इतना होता नहीं। कारण आज के समय का जो खान पान है वह न तो शुद्ध है, और न ही उतना उसमें प्रोटीन है, न विटामिन है, कुछ भी नहीं जितना पहले रहता है, ठीक। तो जितना हम लोग को चाहिए उतना आजकल मिलता नहीं, इसीलिए जो सो भी जो है 1800 कम से कम मेल के लिए,
और 1600 जो है कम से कम फीमेल के लिए, इतना चाहिए ही चाहिए कैलोरी। और जो हम लोग एनर्जी हम लोग लेते हैं, कैलोरी लेते हैं, जो भोजन करते हैं उसको पचाने के लिए जो है सो काम करना पड़ता है, ठीक है। शरीर से कुछ पसीना निकालना पड़ता है, नहीं तो सही से वो पचेगा नहीं, ठीक है। तो इसे कहते हैं एनर्जी खर्च करना, खपत करना। तो एनर्जी हम लोग को खर्च भी करना होता है, जो कि यही दर्शाता है कि हम लोग कितना खर्च कर रहे हैं और कितना नहीं कर रहे हैं। तो इनको तो कोई काम ऐसे भी होगा नहीं। काम कर